ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 31 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भव, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। सवेरे सवेरे अमृत वेले, जो बाबा कहते हैं अमृत वेला 2 बजे से शुरू हो जाता है। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। कई आत्माएं 2 बजे उठती हैं, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:30। लास्ट 3:45 उठ के हाथ मुंह धो के छोटा स्नान करके 4 से 4:45 तो जरूर, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है आधा पौना घंटा रोज बाबा से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। और जब हम सवेरे अमृत वेले को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उससे पहले रात को तैयारी करके सोना है। रात को 10 तो दादी कहती थी ना, 10 तो बस 10 बजे सोना है और अपनी अमृत वेले की तैयारी करके सोना है कि मुझे अमृत वेले सवेरे बाबा से क्या क्या बातें करनी है, क्या चिंतन करना है, अपने से क्या बातें करनी है। अगर पहले ही होमवर्क तैयार होगा तो उठते ही पहला क्या निकलेगा? गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ओम शांति बाबा। और फिर हाथ मुंह धो के बाबा के साथ बैठ जाओ और खूब खूब अपने अंदर बाबा जो हमें सवेरे सवेरे बैटरी चार्ज करता है, हमारी उस बैटरी आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करना है। जब बाबा की हम कनेक्शन जोड़ेंगे बाबा के साथ तो हमारी बैटरी चार्ज होगी तो हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। क्योंकि मैं आत्मा सवेरे अमृत वेले जरूर बाबा से बातें करूं, जरूर बाबा से शक्तियां लूं, जरूर अपनी बैटरी आत्मा रूपी को चार्ज करूं। तो जितना अमृत वेला पावरफुल होगा उतना फिर सारा दिन भी हमारा पावरफुल रहेगा। सारा दिन मुझ आत्मा की स्थिति अच्छी रहे तो उसके लिए अमृत वेला बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला जब पूरी बैटरी चार्ज होगी आत्मा की तो सारा दिन फिर वो चार्ज बैटरी बहुत अच्छे से चलेगी। फिर बाबा आज प्रश्न में आपने पूछा कि 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? दुनिया में भी कहते हैं कि जितना दान करेंगे ना उतना बढ़ेगा, जितना देंगे दाता बनकर उतना और बढ़ेगा। तो बाबा भी यहाँ क्या कहते हैं कि जो बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं ना, उन ज्ञान रत्नों को मैं जितना औरों को बांटूंगी, जितना बाबा ने मुझे संगम पर आकर आदि मध्य अंत का राज बताया, मुझ आत्मा का अपने बारे में बताया, बाबा ने खुद शिव बाबा ने अपने बारे में बताया, तो वो जो ज्ञान रत्न हमें मिले ना वो अविनाशी, तो उन ज्ञान रत्नों को मैं अपने अंदर धारण करके दूसरों को दान दूं। जितना मेरे पास ज्ञान रत्न होंगे जब ही तो मैं दान दे पाऊंगा। पहले मुझे अपने अंदर भरने हैं और फिर मैं औरों को दान दूंगा
तो जितना मैं दान करूंगा उतना माला माल बनते जाएंगे। क्योंकि एक विद्या ऐसी है जो विद्या देने से ना बढ़ती है, ज्ञान देने से अपना ही ज्ञान बढ़ता है। तो जितना हो सके ज्ञान दान करना है। जितना ज्ञान दान करेंगे उतना मैं आत्मा भी ज्ञान से भरपूर रहूंगी। बाबा ने कहा क्योंकि ये एक एक ज्ञान रतन ना लाखों रुपए का है, इसकी कोई कीमत नहीं है, विद्या की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही बाबा के जो ज्ञान रतन है ना उसकी कोई कीमत नहीं है। ये ज्ञान हर समय हर जगह काम आता है। तो मैं आत्मा इन ज्ञान रत्नों को कितना दान करती हूं। तो मैं आत्मा जितना ये ज्ञान रत्न दान करूंगी, बाप की याद में रहूंगी, उतना मुझे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बाबा कहते हैं खुशी का पारा नीचे ना हो, सदा चढ़ा रहे। तो ये खुशी का पारा कब चढ़ता है? जब हम दूसरों को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, बाबा के बारे में परिचय देते हैं, तो ये खुशी का पारा बढ़ता है। फिर बाबा आज आपने एक दूसरा प्रश्न भी पूछा कि अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी प्रेज चाहिए। अब प्रेज तो बहुत सारी है बाबा की, लेकिन आज बाबा ने मेरे से कोई पाप कर्म ना हो उसकी सबसे पहली प्रेज बताई खान पान के लिए। कहते भी है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो यहां भी बाबा ने कहा कि अन्न की बहुत प्रेज करनी है। किसी की कोई मजबूरी है, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई को बोला कि एक भाई चाय पी सकता है बाहर की और एक नहीं पी सकता, क्योंकि रमेश भाई अंदर ही काम करते थे और ब्रिजमोहन भाई को बाहर सेवा के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसे ही बहुत मजबूरी है, लाचारी है, तो भी बाबा की याद में खाना है। और अनीता दीदी क्या कहते थे कि आप पैकेट वाला खाते हो तो क्या वो मशीन से बना हुआ जी खा लें? तो वो कहते हैं क्या मशीन ने योग किया है जो तुम खाते हो? तो खाना भी किसके हाथ का है? जो योगी आत्माओं को, जो बाबा की याद में बनाते हैं। नहीं तो फिर खुद अपने हाथ से बाबा की याद में बना के खाना, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। शिवानी दीदी भी कहते हैं ना, 4 तरह का अन्न होता है खाने का। कोई कमाने के जरिए पे करता है, कोई माँ कैसे खिलाती है, और जो मेड है वो कैसे खिलाती है, सब तरीके से उन्होंने बताया हुआ। तो मैं आत्मा कितना शुद्ध भोजन खाती हूं, जितना शुद्ध पवित्र भोजन खाऊंगी उतना मेरे अंदर कोई ऐसा संकल्प नहीं चलेगा नेगेटिव। तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो बाबा ने कहा अन्न की बहुत परहेज करनी है। बाबा ने कहा पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। तो मैं आत्मा बाबा की याद का बना हुआ ही भोजन खाऊं। बाबा ने कहा फिर हर एक के सरकमस्टांस देखकर बाप राय भी देते हैं। जो बाबा ने राय दी रमेश भाई को और ब्रिजमोहन भाई को, ऐसे औरों को भी, कई फौजियों को भी जो बहुत पहाड़ों पे या ऐसी जगह रहते हैं, तो उनको कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि बाप की याद में खाओ। जब भी खाना खाएं तो उसको पहले दृष्टि दे, बाबा की पवित्रता की किरणें उस पर आ रही हैं, और फिर वो भोजन को ग्रहण करें। जिस जिस आत्मा ने वो भोजन बनाया उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। तो जब फिर बाबा की याद में एक एक गिट्टी खाएं। फिर बाबा ने कहा कि जीव आत्माएं ना जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं, क्योंकि क्या है, कलयुग का अंत है, सब आत्माएं पतित है, ये हर एक आत्मा जानती है। और बाबा ने कहा खास भारत, आम सारी दुनिया, खास भारत पतित हो गया, क्योंकि भारत को ही फिर से क्या बनना है, पावन बनना है, क्योंकि भारत में ही भगवान आए हैं। भारत ही सतयुग था, सतयुग ही बनेगा। बाबा ने कहा कि जो आत्मा है ना, आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है।
आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है और शरीर जड़ हो जाता है। क्योंकि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, कहते हैं दुनिया वाले कि बहुत प्यार है, बहुत भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब शरीर से आत्मा निकलती है तो एक दिन भी घर में नहीं रखते। अगर शरीर से प्यार है तो शरीर तो रखा हुआ है, तो करो प्यार। इसका मतलब है तो आत्मा से प्यार, लेकिन समझ नहीं पाते कि बस वो देह के चक्कर में रहते हैं। जब अगर देह से प्यार है तो देह तो पड़ी है, करो प्यार, पर नहीं, जब आत्मा निकली तो देह को एक दिन भी नहीं रखते। क्योंकि देह देखो, बिंदी, उस बिंदी ने पूरे शरीर में कितनी खुशबू फैलाई हुई है, और वो बिंदी आत्मा निकली और एक दो दिन के बाद ही शरीर में कितनी बदबू आने लगती है कि इसको जल्दी ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। तो आत्मा की कितनी वैल्यू है, कहां हम देह के पीछे भागते हैं, और असल में है वो छोटी बिंदी जिसके कारण वो पूरी देह चलती है, हर कर्म इंद्रिय कार्य करती है। बाबा ने कहा कि जो पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, गर्भ में पहले क्या शरीर बनता है, आत्मा तो डॉक्टर जो कहते हैं 3 महीने बाद प्रवेश करती है, 3-4 महीने के बीच में। तो पहले 5 तत्वों का पुतला बन जाता है, फिर उसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो फिर कहते हैं चुरमुर होती है, फिर वो ऐसे लगते ही हलचल भी, हाँ अब कुछ है। फिर आज बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, और डायरेक्शन क्या दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि संगम पर बाबा मुझे पावन बनाने आया है अपने जैसा, तो मैं आत्मा इतना पुरुषार्थ कर रही हूं कि संपूर्ण पावन बन रही हूं। तन मन धन समय श्वास संकल्प वृत्ति दृष्टि कृति सब में पावन बन रही हूं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम आत्माएं अमर हो, और तुम पहले कहां रहती थी। बाबा कई मुरलियों में बार बार कहते हैं कि तुम पहले शांति धाम में थी, और अब यहां क्या करने आई है, पाठ बजाने आई हैं। तो हम आत्माएं पहले शिव बाबा के साथ शांति धाम में थी, और वहां से बाबा ने हमें यहां क्या भेजा, पाठ बजाने के लिए भेजा। तो मैं अपना पाठ अच्छी खूबसूरती से निभा रही हूं। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो। सवेरे सवेरे उठकर मैं बाबा के साथ विचार सागर मंथन करती हूं कि मैं आत्मा कहां की रहने वाली थी। क्योंकि मैं आत्मा जब मूल वतन में थी, शांति धाम में थी, तो पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बाबा ने कहा अभी हम आत्माओं को पहचान भी मिली है। बाबा ने आकर मुझ आत्मा को पहचान दी कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो, कहां की रहने वाली हो, कैसे कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाया है, सब बाबा ने बताया है। क्योंकि हम पहले आत्माएं कहां थी, परम धाम में, वहां से कहां आई, सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, और अब संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा हमें फिर से वापस लेने के लिए आए हैं। तो पूरा पूरा पावन बनकर जाना है मुझे आत्मा को। बाबा ने कहा तुम जो ना कौन हो, ऑलराउंडर हो, जो पूरा चक्र का चक्कर लगाते हैं। 5000 वर्ष का चक्र जो है वो हम क्या लगाते हैं, पूरा। हम आत्माएं ऑलराउंडर हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए पहले पहले ही तुमको ज्ञान मिला है। क्योंकि हम चक्र में पहले आते हैं, तो पहले पहले ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को ज्ञान मिला। अब मैं आत्मा उस ज्ञान को अपने अंदर कितना धारण करती हूं, उस ज्ञान के हिसाब से मैं कितना पुरुषार्थ करती हूं, कितना मैं उस ज्ञान पर चलती हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं। बाबा ने कहा जो ये संगम युग है ना, तुम ब्राह्मणों के लिए बना है, तुम ब्राह्मण ही इस संगम युग पर हो, और
मैं आत्मा इस संगम युग पर हूं, तो इस संगम युग की जो प्राप्तियां हो रही हैं, मैं उन प्राप्तियों को कितना अंदर अपने समा रही हूं। ये संगम युग छोटा सा युग, और इस छोटे से युग में बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा एक एक सेकंड वर्ष के बराबर है। तो मैं संगम पर कोई अपना सेकंड तो वेस्ट नहीं कर रही, मैं हर सेकंड को आगे की ओर बढ़ा रही हूं। पुरुषार्थ इतना है कि मेरा हर सेकंड मुझे आगे की ओर ले जाए, उड़ती कला में ले जाए, चढ़ती कला की तरफ ले जाए। फिर बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें ना 5000 वर्ष पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, क्या कि मां में कम याद करो। बाबा ने कहा चाहे ग्रस्त व्यवहार में रहो, धंधा आदि भी करते रहो, सिर्फ अपने को क्या समझना, आत्मा समझना। तो मैं आत्मा सारा दिन अपने को कितना आत्मा समझकर कार्य करती हूं कि हर बार बाबा की याद में जो भी काम करें कि मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा इन पैरों द्वारा चल रही हूं। जो भी कार्य करें तो पहले उससे पहले अपने को आत्मा निश्चय करना और बाबा की याद में करना, क्योंकि अब मुझको क्या बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो उसके लिए मुझे अभी से कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सतयुग में तो देहभान है ही नहीं, आत्म अभिमानी है सब। तो वो प्रैक्टिस अभी मुझे करनी है, तभी तो मैं सतयुग में जाऊंगा। बाबा बार बार कहते हैं कि मां में कम याद करो। बाबा ने कहा गीता में भी ना 2 बार लिखा है एक महावाक्य, क्या, मन मना भव, मन मना भव मध्याजीत भव। बाबा ने कहा हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ दो और बाबा को याद करो। बाबा ने कहा वह है अथॉरिटी, तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया। बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं आत्मा उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके सबको वो ज्ञान का दान देती हूं। बाबा ने कहा अगर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है ना, तो एक ही युक्ति है कि मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा ने कहा गंगा स्नान करने से कोई पावन नहीं बनेगा। अगर गंगा स्नान से पावन बनते ना तो कितने अब तक बन जाते, लेकिन गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। एक परमात्मा की याद से ही, परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करके ही पावन बनेंगे। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग जो है ना, एक बाप से लगाना है। फिर बाबा ने कहा जितना जो बुद्धि का योग बाप से लगाएगा ना, उतना पारस बुद्धि बनेंगे, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे। अब एक ही इलाज है, एक ही तरीका है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का, कि जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी, बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, हर एक चीज की धारणा करूंगी। क्योंकि बाबा ने आज वरदान में भी कहा चारों सब्जेक्टों में, जब बाबा के चारों सब्जेक्टों में मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे तो मेरी बुद्धि क्या होगी, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती जाएगी। फिर बाबा ने आज फिर से सेवा के लिए कहा कि 3 पैर पृथ्वी के 2, छोटी सी कमरे में गीता पाठशाला खोल लो, उसके अंदर बाबा का सबको परिचय देना है। बाबा ने कहा सतयुग में से तो, सतयुग में क्या होता है, वहां तो योग बल से ही बच्चे पैदा होते हैं और उसी नए विश्व के तुम मालिक बनते हो। बस मैं आत्मा सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करूं। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सवेरे के समय कोई भी ट्रैफिक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बुद्धि कहीं जानी नहीं। तो वो बुद्धि एक बाबा से अच्छी तरह लगती है। तो बाबा ने कहा बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। आधा पौना घंटा बैठ के अच्छी तरह अपनी बुद्धि को भरपूर कर लो। फिर बाबा ने फिर कहा कि बहुतों की आशीर्वाद लेनी है तो जरूर
गीता पाठशाला खोलो, 3 पृथ्वी है ना दे के, और क्या करो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल खोलो। और बाप के समान क्या बनना है, निरंकारी बनना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव। अब कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। रोज जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, इन चारों सब्जेक्टों में रोज चाहे एक सब्जेक्ट पहले 3 दिन के लिए ले लें। क्योंकि जब कोई पेपर होता है तो बच्चे जैसा पहला पेपर है तो उसको पहले ही 3 दिन की तैयारी करनी शुरू करते हैं, उस सब्जेक्ट को ही लगातार पढ़ते हैं। भाई मुझे इस सब्जेक्ट में 100% नंबर लेने हैं, तो वो पूरे 2 दिन 3 दिन उस सब्जेक्ट पर ही पूरा कार्य करेंगे। फिर 1-2 छुट्टी होती है, फिर दूसरा पेपर होता है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी एक टाइम टेबल बना लूं कि 3 दिन तक मुझे इस सब्जेक्ट पर कार्य करना है, और उस सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान में नवीनता का अर्थ है ना, समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। अगर मेरे अंदर कोई भी कमी है, जिस सब्जेक्ट की भी कमी है, तो मुझे उस कमी को दूर करना, उस सब्जेक्ट को धारण करना है। क्योंकि ज्ञान में नवीनता का अर्थ ही बाबा ने बताया। अगर अभी भी मैं ज्ञान में चल रही हूं और फिर भी मेरे अंदर वही की वही संस्कार, पुराने ही संस्कार हैं, वैसे ही हैं, और मैं बदली नहीं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी तक ज्ञान भरा ही नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा जो योग के प्रयोग में नवीनता, अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। अगर मैं योग का प्रयोग, कोई भी मेरे अंदर कोई कमी है, मैं योग से वो कमी मेरी दूर हो रही है, ज्ञान से दूर हो रही है, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो धारणाएं हैं, जो भी सब्जेक्ट की कमी है, उसको मैं अगर योग के प्रयोग से अपनी कमी को दूर कर रही हूं, तभी तो मेरी परसेंटेज बढ़ेगी। तो मैं उस कमी पर योग का प्रयोग करूं, औरों पर भी योग का प्रयोग करूं। बाबा ने कहा ऐसी चारों सब्जेक्टों में स्वयं की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। अगर मैं रोज नए नए अनुभव कर रही हूं, रोज रोज नवीनता आ रही है, तो इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ तीव्र होता जा रहा है। और इससे क्या होगा, समीपता का अनुभव भी बढ़ेगा फिर हमारा, और हम अनुभव कर भी सकेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमें एक ही सब्जेक्ट पर कार्य करना है, और जो मेरे अंदर कमी है वो दूर हो जाए। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। जितनी आत्मा पवित्र होती जाएगी उतनी ऑटोमेटिक पर्सनैलिटी बढ़ती जाएगी, उतना रूहानियत आती जाएगी चेहरे पर, आंखों पर। जितनी मुझ आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, और पवित्रता का तो बहुत बड़ा चैप्टर है कि सिर्फ एक ब्रह्मचारी नहीं, तन मन धन समय श्वास संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति सब में मुझे पवित्र बनना है। और जितनी मेरे अंदर पवित्रता होगी उतनी मेरी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी। ओम शांति। आज सारा दिन बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझना है, और सारा दिन जो अमृत वेले आज हमने बैटरी चार्ज करी है, वो बीच बीच में भी फिर बैटरी को चार्ज करते रहना है। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतों पर धान होता जा रहा है, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं।
बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।